नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे तरबूज, खरबूज, खीरा तथा लौकी की फसल में आने वाले लीफ कर्ल वायरस के बारे में, जिसे लोकल नाम जैसे कि मरोड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यदि मैं इस लीफ कर्ल वायरस को फसलों का कोरोना वायरस भी कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लीफ कर्ल वायरस के सिम्टम्स अर्थात इसकी पहचान के बारे में जानते हैं। शुरुआत में इस रोग के जो लक्षण होते हैं, पौधे का जो आगे का भाग होता है उस पर दिखाई देते हैं। पौधे के जो आगे का पत्तियां होती हैं, जहाँ से पौधा बढ़वार करता है, वो पत्तियां आगे की मुड़ने लगती हैं और पीछे का जो पौधा होता है वो सेम होता है। पत्तियां आगे की मुड़ जाती हैं और छोटी हो जाती हैं, लेकिन बाकी प्लांट आपको नॉर्मल दिखेगा। धीरे धीरे आपके सभी प्लांट की जो पत्तियाँ वो छोटी रह जाएंगी और फिर वो येलो कलर की होके आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और आपका इसमें फल और फूल आना भी बंद हो जाता है, पौधे की बढ़वार भी रुक जाती है। तो ये इसके सिम्टम्स थे। अब जानते हैं रोग आने के क्या क्या कारण होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये रोग जो आता है बीज से आ सकता है। मान लीजिए आप मार्केट से कोई ऐसा बीज ले आए हैं जो किसी ऐसे प्लांट के फल से तैयार किया गया है जिसमें वायरस हो, और उससे यदि ऐसे प्लांट के फल से अगर कोई सीड तैयार किया गया तो उस सीड में डेफिनेटली उस वायरस का असर होता है। जैसे ही आप उससे फसल तैयार करते हैं तो उसमें उसका असर आता है, तो उससे भी वायरस आपकी फसल में आ सकता है। दूसरा, भूमि से, यदि आपने कोई फसल लगाई है जिसमें अभी वायरस है, उसके बाद उसको निकाल कर आप उसी कुल की कोई दूसरी फसल लगा देते हैं तो डेफिनेटली उसका वायरस का असर उस दूसरी फसल में भी आएगा, क्योंकि ये वायरस कुछ समय तक सॉइल में भी जीवित रहता है। तीसरा है कीटों से, यानी कि इंसेक्ट से, जैसे वाइट फ्लाई या जितने भी रस चूसक कीट होते हैं उनसे भी ये आपकी फसल में आ सकता है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी फसल है जिसमें वायरस है तो वहाँ से कीट आपकी फसल में आते हैं तो वो भी, उसके ज़रिए भी ये वायरस आपकी फसल तक पहुँच सकता है। ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो इसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि वायरस की रोकथाम कैसे करें। वैसे तो इस रोग का कोरोना वायरस की तरह ही कोई अभी तक इलाज संभव नहीं है। यदि ये रोग लीफ कर्ल वायरस आपके पौधे में आ गया तो हमको उसको निकाल कर ही फेंकना पड़ेगा। उसको हम अभी ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम उसे ठीक कर सकें। हमको इसको निकाल कर इसलिए फेंकना पड़ता है क्योंकि ये भी कोरोना वायरस की तरह ही एक से दूसरे में फैलता है। यदि आपका जो प्लांट में वायरस है और यदि आप उसको छूकर आप दूसरे नॉर्मल प्लांट को छूते हैं तो उससे भी ये एक दूसरे में फैल जाता है। इससे आपकी धीरे धीरे सारी फसल में फैलेगा। तीसरा, आपके जो यदि इंसेक्ट आपके इन्फेक्टेड प्लांट पर बैठ कर रस चूस रहे हैं और उसके बाद दूसरे पर चूसते हैं तो ये इसका वायरस का फैलाव होगा, जिससे आपकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए यही सलाह दी जाती है, आप अपनी फसल का मुआयना करें और जिसमें भी वायरस प्लांट में दिखे उसको उखाड़ कर क्वारंटाइन कर दें, यानी कि गड्ढा खोद कर दबा दें। तो इसलिए, और उसके बाद जब भी आप अपने नॉर्मल प्लांट को छुएं तो आप हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लें। तो उसी तरह से जैसे हम कोरोना वायरस से बचाव करते हैं, वही इसी तरह से हमको इसका भी बचाव करना होता है। दूसरा, हमको अपने प्लांट की जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हमें बूस्ट करना पड़ेगा। अपने प्लांट का जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करना चाहिए, जिससे प्लांट स्ट्रॉन्ग होगा। और कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले लें, उसका 10 से 15 दिन पर एक स्प्रे अवश्य करें, तो इससे भी आप इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। अब बात करते हैं, आपको फसल को जो है एक कुल की फसल ही लगातार नहीं बोनी चाहिए, अलग अलग कुल की फसलें आपको लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इंसेक्ट, यानी कि फसलों में जो इंसेक्ट आता है जैसे कि वाइट फ्लाई और रस चूसक को, उनको कैसे कंट्रोल करें। तो उनको कंट्रोल करने के लिए वाइट फ्लाई के लिए और सभी रस चूसक के लिए काफ़ी अच्छी दवा है पेगासस, जिसमें साल्ट होता है डाइफेंथ्योरॉन। इसका आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। दूसरी दवा है कॉन्फिडोर, इसमें जो साल्ट होता है इमिडाक्लोपिड होता है, उसका 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करें। तीसरी दवा है एक्ट्रा, जिसमें थायोमेथोक्सम साल्ट होता है, इसका हमें 0.5 ml पर लीटर 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करना है। तो कोई भी 2 दवा लें और उसका कम से कम 4-4 दिन के अंतर से स्प्रे करें। पहली दवा का स्प्रे किया, उसके बाद दूसरी दवा का स्प्रे करें। लगातार एक ही दवा का आप स्प्रे ना करें। तो इस तरह से आप 3 से 4 स्प्रे करने के बाद आप वाइट फ्लाई को कंट्रोल आसानी से कर पाएंगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं। तो आपको फिर मिलूँगा किसी और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।